बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ साइमा और आप सबको अपने चैनल पर वेलकम कहती हूँ। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? दुआ है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक हों। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज का व्लॉग कंप्लीट डे का व्लॉग शेयर होगा। और आज आपसे एक रिक्वेस्ट भी है व्लॉग शुरू करने से पहले। डिटेल व्लॉग है, आई होप आपको पसंद आएगा। रिक्वेस्ट क्या है कि व्लॉग आप देखते भी हैं, लाइक भी करते हैं और कमेंट भी करते हैं, तो एक चीज़ और कर दिया करें, किसी एक पर्सन के साथ शेयर कर दिया करें। थैंक यू सो मच, आपके शेयर करने से काफ़ी ज़्यादा मेरी हेल्प हो जाएगी। और मेरे इतने अच्छे जो मुझे आप कमेंट करते हो कि जी आपके व्यू क्यों नहीं आते, तो शायद ये एक तरीका है कि आप अगर हर बंदा एक दो शेयर भी कर देगा तो इससे मेरे व्यू भी अच्छे आएंगे और लोगों को पता चलेगा कि मेरी वीडियोस भी अच्छी होती हैं। काफ़ी ट्राई करती हूँ अच्छे व्लॉग के साथ आपको इंटरटेन करूँ, और जिसमें कि बस कोई परेशानी दुख ना हो, बस खुशियाँ ही खुशियाँ हो। क्योंकि हर बंदे के साथ परेशानी भी हैं, तकलीफ़ें भी हैं, लेकिन मैं अपने व्लॉग में ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि अच्छी चीज़ें शेयर करूँ, कोई भी परेशानियाँ वगैरह शेयर ना करूँ। क्योंकि आप लोग इंटरटेनमेंट के लिए व्लॉग देखते हो तो खुशी से देखो, एंजॉय करो। और आपकी लाइफ में भी अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं या तो तकलीफ़ें हैं तो वो दूर हो जाएं थोड़ी देर के लिए मेरा व्लॉग देखकर। तो चलें जी, इसी रिक्वेस्ट के साथ और एक और है कि जी छोटा सा प्यारा सा कमेंट भी किया करें ताकि मैं पढ़ूँ और आपके साथ एक कनेक्शन बना रहता है और आपको रिप्लाई करूँ। तो चलें जी, आज का व्लॉग शुरू करते हैं। चाय बनी यहाँ पे कड़क सी सॉरी, तो इसको बनाते हैं और इन्जॉय करते हैं। तकरीबन सुबह 7 बजे ही मैंने बच्चों को उठा दिया था। आज बच्चों का स्कूल नहीं है, आज मैंने उनको सबको ऑफ करवाया है। क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम बच्चों का लाइफ में पहली मर्तबा ब्लड वर्क कंप्लीट करवाना चाह रही थी, काफ़ी देर से चाह रही थी करवाना। और अक्सर हस्बैंड से डिस्कस भी हो रहा था, बच्चों से भी हो रहा था कि बेटा अब आप लोग काफ़ी मतलब एज है आपकी, जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हो तो आपका कंप्लीट ब्लड वर्क होना चाहिए। कनाडा में तो ये सहूलतें बहुत ज़्यादा है, बच्चों का ब्लड वर्क जो है ना फ्री है। तो मैंने चाहती थी मैं करवा लूँ, क्योंकि हमारा भी एनुअल हर साल ब्लड वर्क होता है, कोई भी इशू होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो दूर हो जाती है। तो आज मैंने बच्चों की अपॉइंटमेंट बनाई है। मैं चाहती थी कि वीकेंड पे बन जाए, लेकिन वीकेंड पर क्या होता है कि डॉक्टर मेरे जो हमारे फैमिली डॉक्टर है वो नहीं अवेलेबल होता, या सम टाइम क्या होता है कि जी जो लेडी जो भी आती हैं ब्लड वर्क के लिए वो छुट्टी पर होती हैं। तो मैंने फिर वीकडे का ही सोचा कि वीकडे ही में कोई दिन मिल जाए जिसमें हम बच्चों का ब्लड वर्क करवा लें। तो आज हम बच्चों को लेके जा रहे हैं ब्लड वर्क के लिए। और नाश्ता जो था ना वो सिर्फ मतलब मैंने अपना हस्बैंड का और मरियम ईमान का बनाया था। तहिरा आशा के ना फास्टिंग के साथ ब्लड वर्क था, कंप्लीट ब्लड वर्क था जिनका। तो हम चारों बहुत डरी हुई हैं, और क्योंकि पहली मर्तबा है और कभी छोटा मोटा कभी ब्लड टेस्ट कभी हुआ है इनका किसी प्रॉब्लम की वजह से अगर, तो वो बस थोड़ा सा ब्लड निकलता था तो उससे भी तहीरा और आयशा बहुत घबराती थी। लेकिन यहाँ पर अभी भी आयशा को ना मैं चिल कर रही हूँ, दूर से इसको इशारा कर रही हूँ कि अच्छे से बस आराम से रिलैक्स रहे, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वो थोड़ी सी ज़्यादा ही डरी क्योंकि पहला ब्लड वर्क उन्हीं का स्टार्ट हुआ था। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर से सबके चेकअप हो गया, डिस्कस भी हो गया, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम था ब्लड वर्क इनका। और उन्होंने कंप्लीट डॉक्टर ने इनकी हिस्ट्री इनसे पूछा, कोई इशू तो नहीं है, उसके मुताबिक सारे ब्लड वर्क जो है ना टेस्ट होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे सबका कंप्लीट हो चुका है। मरियम का क्या हुआ था कि उनकी जो है ना वेन नहीं मिल रही थी, तो उनका ब्लड वर्क नहीं हो पाया था आज। मैंने कार्ड लेना है। चलो आज माना हम चले, लेट्स गो। काफ़ी ट्राई करने के बाद मरियम की वेन जो थी नहीं मिली, तो डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि मे बी इन्होंने इनफ वाटर नहीं पिया हुआ, तो उस वजह से भी वेन जो सम टाइम नहीं निकलती है। तो हम आज इसका ब्लड वर्क नहीं करेंगे। खैर आप अनदर लैब से एनी टाइम करवा सकते हैं जब भी आपको ईजी रहे। अभी मरियम का रह गया, इंशाल्लाह उसका हम करवा लेंगे अनदर डे, और वो हम अपने घर के पास किसी भी लैब से करवा लेंगे।
तो बस वहाँ से फ़र्क होने के बाद मेरी थोड़ी-सी मेडिसिन रहती थी, वो मैंने डॉक्टर से अपनी लिखवाई और वो मैंने बाय की हैं। और उसके बाद सीधा हम लोग आ गए रेस्टोरेंट। रास्ते में ही हमने डिसाइड किया कि कहाँ खाना खाया जाए, क्योंकि आयशा और तैयरा बिल्कुल लास्ट नाइट फास्टिंग से थी, काफ़ी देर से उन्होंने 9 ओ क्लॉक डिनर जब डन कर लिया था, उसके बाद कुछ भी नहीं खाना था। तो इस वक़्त तकरीबन 1 बज रहा है और दोनों काफ़ी भूख लगी हुई थी उनको। और फिर हमने डिसाइड किया कि हम अब लंच ही कर लेते हैं। तो हम लोग भी सुबह जब निकले थे ना, तो बहुत लाइट सा नाश्ता किया था हमने भी। और वैसे भी इस टाइम पे लंच टाइम तो हो गया, तो हमने कहा चलें हम चाइनीज़ चलते हैं। और इस चाइनीज़ रेस्टोरेंट में हम बहुत सालों के बाद आए हैं। जब हम मिसिसागा रहते थे ना, देन हम यहाँ पे आए थे। Masala chicken Sizzler. थैंक यू। सब डिशेस आगे पता नहीं। rice towel, side of chicken, ये होता है मज़ेदार सीज़नर। halal sizzler. हर रेस्टोरेंट की अपनी स्पेशल डिशेस होती हैं। तो हमने यहाँ पर ये जो सिज़लर आया ना, ये मैंने बहुत सालों के बाद खाया है। तो ये मैंने स्पेशल ऑर्डर किया था। इसका ये टैंगरा मसाला चिकन है, तो ये बहुत टेस्टी है। और ये सिज़लर में जब आता है ना, तो और टेस्टी लगता है। खैर खाना तो इनका बहुत अच्छा था, टेस्टी भी बहुत था। जब हम लोग गए लंच के टाइम पे, तो कस्टमर ज़्यादा नहीं थे, शायद एक ही फैमिली बैठी हुई थी। इन्होंने क्या किया, उस टाइम पे हमें बहुत बॉदर किया, बहुत तंग किया। हम चाहते थे कि हमें सेंटर वाली सीट मिल जाए, लेकिन इन्होंने बिल्कुल डोर के पास वाली जो है ना टेबल, कहा कि आप यहाँ पे बैठ सकते, बाकी एरिया हम लोगों ने क्लोज़ किया हुआ है। जैसे जैसे गेस्ट आते जाएंगे, लोग आते जाते हैं, हम एरिया अपना बाकी रेस्टोरेंट को ओपन करते जाते हैं। लेकिन ये कोई लॉजिक वाली बात नहीं थी, फजूल सी बात थी। आपका कस्टमर आए, वो कहीं भी डाइनिंग टेबल पे, किसी भी टेबल पे बैठ के इंजॉय फूड कर सकता है, लेकिन उन्होंने ऐसे ही बस तंग किया। हम बिल्कुल जो है ना, हमें डोर के पास वाली चेयर टेबल इन्होंने दिया, हम बैठना नहीं चाहते थे, क्योंकि जैसे ही डोर खुलता था, खाना फ़ौरन ठंडा हो जाता था, बार बार आना जाना चल रहा था। एक्चुअली जो मैंने नोट किया ना, ना मैनेजर था उस रेस्टोरेंट का, ना उस रेस्टोरेंट के ओनर आया हुआ था। जो वेटर थे ना, वो ही ये सारा मतलब इशू क्रिएट कर रहे थे कि हमें जो है ना जगह तक कम यूज़ कराएंगे और कम ही जो है ना ख़राब होगी, गंदी होगी। खैर इतने में मैनेजर भी आ गई, हस्बैंड ने उनसे बात की कि हम यहाँ नहीं बैठना चाहते, अगर आपको इशू है तो हम लोग यहाँ से उठ जाते हैं, हम चले जाते हैं अनदर रेस्टोरेंट में। खैर उन्होंने कहा नहीं, आप बिल्कुल राइट हैं, आप जहाँ मर्ज़ी बैठ सकते हैं। पर खैर हमने अपना खाना इंजॉय किया। खाना खाने के बाद हम लोग जा रहे हैं यहाँ पर अब स्वीट शॉप पर, और यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने क्या ख़रीदा है। यहाँ पर हम लोग स्वीट्स बाय करने तो आए हैं, इसके अलावा एक स्पेशल चीज़ है, वो भी बाय कर लेंगे हम यहाँ से। वो है जी गाजर का हलवा। एक पीस ये, एक पीस ये, एक पीस ये और हाँ ओके। 1 पीस मिल्क केक। ये वाला नीचे 1 केजी स्वीट ली हमने, ज़्यादा मिठाई नहीं ली, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ से स्पेशल आए थे आज गाजर का हलवा लेने के लिए। तो यहाँ से फ़र्स्ट टाइम हम ट्राई कर रहे हैं। सुना था कि इन्होंने गाजर का हलवा भी रखा हुआ है, तो हमने यहाँ से 1 पाउंड ही लिया, क्योंकि हमने जस्ट अभी टेस्ट करना है। 1-2 हैं और भी शॉप्स जहाँ का हमने गाजर का हलवा टेस्ट किया हुआ है, तो मैं चाहती हूँ यहाँ पर ट्राई करें कैसा है। बस उसके बाद हम लोग थोड़ी देर के लिए टी मोर्टन रुके थे, मैंने वज़ू करना था, और क्योंकि यहाँ पर टाइम हो चुका था, ज़ोहर का हो चुका है और असर का टाइम ऑलमोस्ट होने वाला था, तो मैंने कहा टी मोर्टन से ही मैं वज़ू कर लूँगी और दैन फिर हम अपनी जो है ना नमाज़ पढ़ लेंगे। नमाज़ पढ़ने के बाद हम लोग निकल पड़े हैं अब घर की तरफ, क्योंकि अभी तो आफ्टरनून नहीं हुआ है, तकरीबन 3 साढ़े 3 का टाइम है, तो हम लोग घर आ गए थे। और यहाँ पर तहीरा का तो भी वेन नहीं मिल रही थी, तो उसका तो उस टाइम पर ही ब्रूज़ पड़ गए थे। आयशा के भी इतने ब्रूज़ पड़े हैं। ये आज जो है ना सेकंड डे है, तो थोड़ा सा तहीरा का हाथ जो है ना लाइट हो गया है, लेकिन आयशा का भी काफ़ी डीप ब्रूज़ पड़े हैं। और क्योंकि आई थिंक सो कि फ़र्स्ट टाइम उन्होंने करवाया, हालांकि उन्होंने लेडी ने बहुत प्यार से, बहुत त्याग से जो है ना इनका ब्लड वर्क किया था। बस ये टाइम है थोड़ा सा मेरे सुबह मैं तस्बीह नहीं कर सकी थी फजर के टाइम पर,
तो क्योंकि सुबह बस बच्चों को उठाना था, साड़ी प्रेप करनी थी, जाने से पहले पहले हम लोगों ने जल्दी निकलना था क्योंकि हमारे घर से रास्ता भी काफ़ी ज़्यादा है। हमारे डॉक्टर का तकरीबन घंटा लगता है, तो हम लोग उसके मुताबिक ही निकले थे। और बस मेरी तस्वीर रह गई थी, मैंने मगरिब पढ़ी और थोड़ी सी मैं अपनी तस्बीह इबादत कर रही हूँ। खाना बच्चों ने बिल्कुल भी नहीं कुछ खाया क्योंकि वो कहते हैं हम ऑलरेडी फुल है मम्मा, तो अगर जो हमने समोसे और गाजर का हलवा लिया, दिल किया, तो हम वो ही खा लेंगे। हस्बैंड के लिए मैंने यहाँ पे अनार छीला है और अपने लिए भी मैंने अनार ही जो है ना छील लिया था। तो हम लोग अब इसमें मैं थोड़ा सा डाला है काला नमक, और इतना टेस्टी लगता है। आजकल अनार भी माशाल्लाह इतने आए हुए हैं। अनार और कोकोनट आजकल मेरे घर में काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं क्योंकि दोनों चीज़ें जो है ना हम फैमिली को बहुत पसंद हैं। ब्लड वर्क बच्चों का करवा लेना चाहिए। मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ क्योंकि अक्सर आप लोग देखते हैं, नोट करते हैं कि बच्चों के नेल्स डो नहीं हो रहे, हेयर फॉल हो रहा है, या मतलब कि बच्चे लेज़ी फील कर रहे हैं या थक जल्दी जाती हैं, नींद प्रॉपर नहीं हो पाती उनकी। तो ये कोई ना कोई बॉडी में डेफिनेटली किसी चीज़ की कमी होती है जिसकी वजह से ये सारे सिम्टम्स नज़र आ रहे होते हैं। तो अक्सर बच्चियों में क्या होता है, अक्सर लड़कों में भी यही होता है कि हेयर फॉल बहुत जल्दी होने लग पड़ता है। तो उसकी रीज़न भी थी कि मैं चाहती थी कि बच्चों के ब्लड वर्क कंप्लीट था करवा लूँ ताकि कोई इशू हो तो वो पता चल जाए। ब्लॉग पसंद आए तो ज़रूर लाइक किए करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ। बाय।